प्रभु ने हमको फिर से और एक अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जैसा हमने सुना, हम लोग उस प्रकार के लोग हैं जो सबसे ज्यादा आनंद मनाना चाहिए। एक अर्थ से देखा जाए तो हम वचन में पढ़ते हैं पहले तो का कार्य में कि हमें बहुत से कष्ट और कठिनाइयों से परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना है। ബഹുവിധ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നവരെങ്കിലും സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ജനമായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ കാണുന്നത്, അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. परंतु परमेश्वर ने भले ही हम लोग प्रभु में रहते समय में हम लोग उस प्रकार के लोग हैं जो भले ही बहुत अलग अलग प्रकार का या नाना प्रकार का कष्ट से जाए तो भी प्रभु का सुविधा क्या है कि वो सब कष्टों में वो हमको आनंद देता है। ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മഹത്വകരമായ കാര്യങ്ങളുടെ ആന്തരികമായ പ്രകാശനം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് തരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അധികം സന്തോഷിക്കാൻ ഇടവരുന്നത്. परमेश्वर ने हमारे लिए जो बातें तैयार करके रखा है, उस बात का विषय जब पवित्र आत्मा हमें दिखाता है और हमें वो बातें समझ में आता है, तब असली आनंद मिलता है। അറിവില്ലായ്മ, അജ്ഞത നമ്മളെ നിരാശയിലേക്കും ദുഃഖത്തിലേക്കും എപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകും. बहुत बार अनजानपन या सही रीति से बातों को नहीं जानना, समझ नहीं पाने की वजह से हम निराशा और दुख में प्रवेश करते हैं। നമുക്കൊരു ആത്മീയ യുദ്ധമുള്ളത് സാത്താൻ എപ്പോഴും ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ കാണാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുരുടാക്കാൻ സാത്താൻ എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. इसलिए प्रिय, हम एक बात समझना है, हम लोग एक युद्ध भूमि में, किस प्रकार का युद्ध भूमि में है? आत्मिक प्रकार का युद्ध भूमि। और इसका अवस्था क्या है? शैतान ये चाहता है कि हम लोग कोई भी आत्मिक बातें जो प्रभु का है उस विषय को जाने नहीं, समझे नहीं, उसमें मंदता में बने रहे। ये शैतान लक्ष्य में कोशिश कर रहा है। നമ്മളെ ഓർക്കുന്തോറും കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. हम लोग जितना भी सोचे, जितना भी मनन करे, जितना भी इस विषय में ध्यान करेगा, इस विषय में आनंद बढ़ते रहेगा। ऐसा एक विषय मैंने लिया है। നമ്മൾ പുതിയ യെരുശലേമിന്റെ ചെറിയൊരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. आज नया यरूशलेम के विषय में क्या है करके वचन कहता है, उसका एक छोटा सा स्पष्टता या छोटा कुछ बातें कहना चाहता हूँ। നമ്മള് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21 അധ്യായം 3 വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय वाक्य 3 जब हम पढ़ते समय में, रेवलेशन 21:3, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उसके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा. അവിടെ 21 അതിന്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പുതിയ യെരുശലേം അത് ഭർത്താവിനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയെ പോലെ അലങ്കാരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം എന്നൊരു പദം അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. तो वहां पर 21वां अध्याय जब पढ़ते समय में वाक्य 2 में देखते हैं कि यूहन्ना दर्शन देखते समय में नवा यरूशलेम को उतर के आते हुए देखा, एक दुल्हन के समान जो अपना पति के लिए तैयार है बोलकर उतर के आने के बाद वाक्य 3 में वो कहता है कि देखो, वो परमेश्वर का डेरा बनाने के लिए, यानी कि परमेश्वर का एक तंबू है जो मनुष्य के बीच में डेरा बांधेगा. നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു കൂടാരമാണ്. उदाहरण के लिए हमारा शरीर भी एक तंबू है. എന്നാൽ കൂടാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തോന്നിപ്പോകും. और तंबू करके जब बोलते समय में बहुत बार हम ऐसे समझे है कि तंबू बोला तो थोड़े देर के लिए बांधा रखता है ना, ऐसा हम सोचते हैं. ശരീരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. शरीर के विषय में देखा जाए तो हमारा ये तंबू कितना है? थोड़े देर के लिए. എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആത്മീയ അർത്ഥത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്. परंतु यहाँ पर देखो, परमेश्वर का तंबू मनुष्य के बीच में डेरा बनाया करके बोलते समय में वो एक आत्मिक अर्थ भी है उसमें. പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരം, ടാബർനാക്കിൾ, സമാഗമന കൂടാരം എന്ന് തന്നെയാണ്. पुराने नियम में जब हम पढ़ते समय में परमेश्वर जब मनुष्य को मिलने आते समय में उस स्थान को क्या बोलता था? मंदिर में मिलाप वाला तंबू करके कहते हैं. ദൈവമാണ് വസിക്കുന്നത്. और उस तंबू में परमेश्वर निवास करता है. ജനം ദൈവത്തെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടുമുട്ടുന്നത് കൂടാരത്തിലാണ്. और परमेश्वर, अगर लोगों को परमेश्वर के साथ मिलना है, संगति करना है, महायाजक के द्वारा वो कहाँ पर होता था? अति पवित्र स्थान में, जो मिलाप वाला तंबू में होता था. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ നമ്മള് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾ സമാന കൂടാരത്തിന് 3 ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. तो वो उस पुराने नियम में जो मिलाप वाला तंबू या फिर जो मंदिर जो पुराने नियम में था, उसी अर्थ में यहाँ पर भी
उसी स्पष्ट में कहा गया है। तो वहां पर जब पुराने नियम में देखते समय में मंदिर में 3 भाग हुआ करता था, എന്നാൽ ഇവിടെ പുതിയ യെരുശലേമിന് 3 ഭാഗങ്ങളല്ല उള്ളത്। परंतु यहाँ पर अभी हम क्या पढ़ेंगे, जब नया यरूशलेम जो नगर है जब स्थापना किया जाएगा और उसमें मंदिर सब आते समय में वहां पर 3 भाग नहीं होगा। അവിടെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14 അധ്യായം അതിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ അനേക റൂംസ് ആണ്, മാൻഷൻസ്, അനേക റൂംസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത്। യോഹന്നാन का सुसमाचार 14 अध्याय वाक्य 2 जब वहां पर पढ़ते समय में मेरे पिता के भवन में अनेक बहुत से रहने के स्थान, यानी कि उसको सही परिभाषा करे तो मेरे पिता के भवन में बहुत से रहने के लिए कमरे वहां पर मौजूद है, क्योंकि एक बहुत बड़ा महल परमेश्वर ने बनाया है। വളരെ തേജസ്സേറിയ ഒരു ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് വളരെ ആനന്ദമാണ്। तो जब हम ये बात सोचते हैं कि एक दिन हमको एक नया शरीर मिलेगा जो महिमादायक होगा, तेजस होगा करके वो सुनते हैं तो कितना आनंद मिलता है हमें, അല്ലേ? നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ എത്ര മഹത്വകരമായിട്ടാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്। हमारा शरीर ही एकदम महिमा से भरा हुआ होगा करके वही कितना बड़ी बात है। അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയ സൗധം, വലിയൊരു നഗരം തന്നെ നമുക്ക് ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്। उसके अलावा एक महिमा से भरा हुआ एक नगर प्रभु अपने लोगों के लिए तैयार करके रखा है। അപ്പൊ അവിടെ അതിനെ നിത്യ കൂടാരം എന്നാണ് നമ്മള് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 16:9 നമ്മള് ഈ ഭൂമി വിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ നിത്യകൂടാരങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കും എന്ന ഈ കൂടാരം നിത്യമാണ്, അത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെയും സഹവാസത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമാണ് പുതിയ യെരൂശലേം। उसका लूका का सुसमाचार 16 अध्याय 19वां वाक्य, 16 का 9 का आखिरी भाग पढ़ना, ताकि जब वह जाता रहे हाँ, तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। देखा, अनंत निवासों में, मतलब वो निवास स्थान जो हमको नया युग में मिलने वाला है उसका खासियत क्या है, वो अनंत है, मतलब वो अनंतता से भरा हुआ एक निवास स्थान प्रभु ने हमको तैयार करके रखा है। നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന വാസസ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അനേക ക്ലേശങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട്, രോഗമുണ്ട്, തലവേദനയുണ്ട്, പല ഭാരങ്ങളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഈ ശരീരം സംബന്ധിച്ചാണ്। हम इस दुनिया में जीते समय में दुनिया का ये डेरा या फिर ये तंबू का खासियत क्या है, पूरा कमजोरी से भरा हुआ है, कमियों से भरा हुआ है, बीमारी आएगा, सरदर्द आएगा, ये तकलीफ, ये दर्द, वो ये सब बातें हमेशा हमको तकलीफ देते रहता है। നാം വസിക്കുന്ന ഈ ഭവനമാകുന്ന ഈ ശരീരം നാളുകൾ കഴിയുന്തോറും ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ട് അത് ബലഹീനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക। और ये जिस तंबू में जो रह रहे हैं, जो हमारा मिट्टी का ये भवन है, इसका खासियत क्या है, जैसा जैसा दिन बीतते जाता है उतना वो बूढ़ा हो रहा है, उतना वो कमजोर हो रहा है, उतना वो मिट जा रहा है। എന്നാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം അവന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്ന വാഗ്ദാനം പോലെ വേറെ ഒരു മതത്തിലും ഇതുപോലുള്ള ആശീർവാദത്തോട് സത്യമായ ഒരു ശരീരം കൊടുക്കുമെന്ന് ഒരു മതത്തിലും ഒരു ഗ്രന്ഥങ്ങളും പറയുന്നില്ല। परंतु एक विश्वासी होने के नाते पे मसीह लोगों का खासियत को अगर हम देखा जाए, जो बाकी धर्मों से हमें अलग करता है, उसका खासियत क्या है मसीह में, मसीहत में, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे शरीर के विषय में एक ऐसा वाचा दिया है, एक ऐसा शपथ हमको दिया है, एक ऐसा प्रतिज्ञा हमको दिया है कि हमको महिमादायक शरीर मिलेगा, तेजस से भरा हुआ शरीर मिलेगा, जो सदा काल का शरीर है, जो बाकी कोई भी धर्मों में ये प्रतिज्ञा नहीं किया है। നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ 21, 22 അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പുതിയ യെരൂശലേമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദർശനം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് തരുന്നത് നമുക്ക് അത്യന്തികമായ സന്തോഷത്തിന് കാരണമാണ്। तो इसके लिए प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और 22वां अध्याय पढ़ते समय में उस नए जेरूसलेम के विषय में, नए यरूशलेम के विषय में जो वर्णन बताया है, जो गुण बताया है, ये सब बातें पढ़ते समय में आत्मा में जब ग्रहण करेगा तो वो हमारा एक आनंद का कारण बनता है। ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അക്ഷരീയമായ ലിറ്ററലായിട്ടുള്ള സിറ്റി ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല, അവിടെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ്, അത് സഭയാണ്, സഭയുടെ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരു സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല എന്ന് ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്। कुछ लोग ये वाक्य को पढ़कर 21वां अध्याय को पढ़कर ऐसा अर्थ निकालते हैं कि वहां पर ऐसा कोई भी प्रकार का नगर वहां पर नहीं है, परंतु वहां पर कुछ चमक रहा है। वो चमकने वाले कौन है? मंडली है, कलीसिया है। कलीसिया वहां पर एक नया युग में आएंगे, वो लोग सब लोग दुनिया में इकट्ठा होंगे पृथ्वी पर और वो लोग चमकेंगे, शोभा होगा। तो वहां पर ऐसा कोई एक भवन ऐसा है करके या एक महल है जहां पर बहुत सारे कमरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है करके कुछ लोग ऐसा व्याख्या करते हैं। എന്നാൽ ഈ ന്യൂ ജെറുസലേം സഭയ്ക്ക്
സാദൃശ്യമായ നിലയിൽ ചില ആത്മീയ അർത്ഥവും ഉണ്ട് താൻ. परंतु जब हम नया यरूशलेम के विषय में पढ़ते समय में आत्मिक रीति से पढ़ते समय में वो कलीसिया को दर्शाता है, मंडली का एक छाया को वहां पर हम देखते हैं. നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. आज बहुत सब बातें हम देखेंगे नहीं, कुछ कुछ बातें हम देख रहे हैं. നമ്മൾ അവിടെ 21:16 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ നഗരത്തിന്റെ ഒരു ആകൃതി എങ്ങനെയാണ്? ക്യൂബ് ആകൃതിയിലാണ് അത് പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സമാജത്തിൽ 21वां अध्याय का 16 वाक्य पढ़ते समय में उसका माप, वो नगर का माप वहां पर हम देखते पढ़ेंगे. वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला. उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी. ഓക്കെ, तो वो एक चारकोन का माप में है करके हमें एक बात समझ में आता. स्क्वायर को चारकोन बोलेंगे ना, चौका. ओके, അപ്പം നഗരം चौकोन. സമചതുരമായി കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിറ്ററലായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ആത്മീയമായും സഭയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മള് ആ മാപ്പ് തരുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ഉയരം, നീളം, ആഴം, വീതി. ഇങ്ങനെയാണ് സഭ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ദൈവസ്നേഹത്താൽ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമചതുര ആകൃതിയിലാണ് സഭയുടെ ആത്മീയ നിലവാരം. तो यहाँ पर जब यहाँ पर 16 वाक्य में उसका आकार बोलते समय में उसका लंबाई और चौड़ाई और जो ऊंचाई करके बोला वो सब समान है करके बोलते समय में ये एक शारीरिक रीति से सचमुच एक नगर का आकार के बारे में बोला गया. तो इस रीति से ये चौकोन का ये आकार ऐसा बोलते समय में इसका आत्मिक अर्थ हमें समझना है. आत्मिक अर्थ ये नगर किसके साथ दर्शाया है? कलीसिया के साथ, मंडली के साथ. मतलब मंडली का सब प्रकार का आकार, उसका ऊंचाई, उसका लंबाई, उसका गहराई, उसका चौड़ाई जो प्रेम में है, वो प्रेम का खासियत क्या है? वो समान है. किधर लंबा, किधर छोटा, किधर बड़ा, ऐसा नहीं, सब समान है. सब विश्वासी लोग, सब प्रभु के लोग समान और एकता में है, जो सच्चा आत्मिक मंडली है. അപ്പൊ സഭയുടെ ആത്മീയ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഈ സിറ്റി പണിയുന്നത്. तो जिस रीति से मंडली जो कलीसिया को जो प्रभु बांध रहा है उसको आत्मिक रीति से जो प्रभु बांधते समय में जो उपकरणों को प्रभु इस्तेमाल किया है उसी रीति से शारीरिक रीति से जो ये नया यरूशलेम का नगर जो बांध रहा है उसी के तुलना के साथ शारीरिक रीति से नया यरूशलेम के युग में प्रभु बना रहा है. നമ്മള് ബാബിലോൺ സഭ എങ്ങനെയാണ് പണിയപ്പെടുന്നത്? बाबिलोन जो महान बाबिलोन नगर है वो भी एक संसार का मंडली है जो कलीसिया के विरुद्ध काम करता है. वो उसको कैसा बांधा है? പിരമിഡ് ആകൃതിയിലാണ്. वो त्रिकोण में है. वो ഏറ്റവും മുകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടായിരിക്കാം ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡറിലെ ഒരു കണ്ണ് സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ पिरामिड आकृति വരുന്നു. तो त्रिकोण का खासियत क्या है? सबसे ऊंचा में ऊंचा जगह पर वहां पर कौन है? सबसे बड़ा अधिकार. वो अधिकार व्यक्ति है जो ऊपर से नीचे के भागों को, क्षेत्रों को नजर रखता है. सब लोग काम बराबर कर रहा है कि नहीं बोलकर सब रीति से एक व्यक्ति नियंत्रण करने वाला रीति को त्रिकोण या बाबिलोन या तत्व कहते हैं. ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കി വളരെ കഠിനമായി ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തെയാണ് ബാബിലോൺ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കീഴെയാണ് ജനങ്ങൾ, ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ആയിരുന്നത്. ഇന്നും ക്രിസ്തുവിലാകാത്തവർ അങ്ങനെയുള്ള കഠിന ഭരണത്തിന് കീഴെയാണ്. तो बाबिलोन का तत्व का खासियत क्या है? एक व्यक्ति हुकूमत करेगा. वो हुकूमत करते समय में वो व्यक्ति की खासियत क्या है? वो बहुत कठोरता से, बहुत निर्दय से बहुत लोगों को सताते रहेगा, उपद्रव करते रहेगा, दुख और वेदना देते रहने वाला एक अधिकारी रहेगा जो ऊपर से नीचे के लोगों को दबाकर अधिकार कर रहा है. उसका उदाहरण में पुराने नियम में हम क्या देखते हैं? फरोन कौन था? मिस्र देश में इस्राएली लोगों को सताते रहता था, उपद्रव करते रहता. तुम लोग जबरदस्ती उनसे काम करवाकर खून पसीना बहाकर उनसे मेहनत कराता था. कोई भी आशीष का बात, कोई भी फायदा देता नहीं था. ये एक तत्व है. यही तत्व कहां पर है? अभी संसार के दुनिया में. बाबिलोन का तत्व किसको दिखाता है? संसार के लोगों को. जो कोई यीशु मसीह का मंडली में नहीं है, प्रभु का कलीसिया का भाग नहीं है, वो लोग किसके भाग में है? ये बाबिलोन ये तत्व, शैतानी तत्व, जहां पर एक व्यक्ति हुकूमत करके उसके अधीन में रहने वालों को पीड़ा और सतावट करते रहता है. അവിടെ ജനങ്ങൾ രാജാവിനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി, രാജാവിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിൽക്കുകയാണ്. ന്യൂ ജെറുസലേം ദൈവം ജനത്തിനു വേണ്ടി, ജനത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനമാണ് ന്യൂ ജെറുസലേം. तो ये त्रिकोण का तत्व देखो. इस त्रिकोण का तत्व में जो भी उसमें अधीन हो जाता है, लोग हमेशा क्या सोचते हैं? आज मैं राजा को कैसा सेवा करूंगा. ये राजा कितना भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन उनका नियम मानना पड़ेगा. जो भी बोलेगा हमको करना पड़ेगा. समय समय पर सब बातों को पूरा करना होगा बोलकर दब के दबाव में जो राजा बोलता है उसके लिए
सेवा करते रहना पड़ता है। लेकिन चारकोन का खासियत क्या है, जो स्क्वायर का खासियत क्या है, प्रभु लोगों का सेवा कर रहे हैं। प्रभु क्या बोला है, अपने लोगों के लिए मैं एक डेरा बनाऊंगा ताकि मैं लोगों के साथ रहूंगा, मैं उनका सेवा करूंगा। ये है प्रभु का जो स्वर्गीय नया यरूशलेम का तत्व, जो बाबिलोन तत्व से कितना विपरीत है। ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചു, ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ചു. प्रभु ने जब हमसे प्रेम किया, हम सबको एक ही समान में प्रेम किया था। നമ്മൾ അവനെ സ്നേഹിച്ചതല്ല, हमने पहले उनसे प्रेम नहीं किया, അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത്. उन्होंने हमसे प्रेम किया। അതിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ നോക്കുമ്പോൾ അത് 2000 വർഷമല്ല അതിന്റെ ആരംഭം. तो हम लोग परमेश्वर का प्रेम को शुरुआत देखा जाए तो 2000 साल पहले यीशु मसीह जब क्रूस में मरा तभी प्रेम शुरू नहीं हुआ। പിന്നെയോ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ. परंतु वचन क्या कहता है, संसार के निर्माण के पहले से ही परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है। അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഫ്രെയിമിന് അപ്പുറത്ത്. यहाँ तक कि अगर हिंदी में पढ़ते समय में सनातन से मतलब क्या, समय भी निर्माण होने से पहले परमेश्वर हमें सनातन से प्रेम करते आ रहा है। ദൈവം നമ്മെ നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചു. നമ്മൾ യിരെമ്യാവ് പുസ്തകം 31 അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. यिर्मयाह का 31वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें अनंत काल का प्रेम से हमें प्रेम कर रहे हैं। उनका प्रेम अनंत काल से है। ആ സ്നേഹത്തെ കാണിക്കുന്ന ഉയരവും നീളവും ആഴവും വീതിയുമെല്ലാം തുല്യതയുള്ള ഒരു പുതിയ പട്ടണം നമുക്ക് വേണ്ടി പണിയുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന നന്മയെ കരുതി ദൈവം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വികസനവും അത് കരുതിയ ദൈവത്തെയും എത്രമാത്രം നന്ദിപൂർവ്വം നമ്മൾ സ്മരിക്കണം. उस प्रेम का खासियत क्या है, उसका ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और गहराई में सब समान है। सब एक समान का माप में प्रभु हमको उस प्रेम का आकार में बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार का समान का तुल्य का आकार में जब प्रभु नगर बनाते समय में अपने लोगों के लिए प्रभु ये सब कर रहा है बोला तो वो हमें दिल में खुशी देने वाली बात है, जो प्रभु हमारे लिए कर रहा है। എന്നാൽ നമുക്കത് തുല്യമായിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ മെഷറിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ഥലവും നമുക്കവിടെ തേജസ്സും കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. तो प्रभु जब हमसे प्रेम करते समय में उनका प्रेम का समानता में कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं, वो सबको एक ही माप में हमसे प्रेम कर रहे हैं। लेकिन हमें विषय में जब हम प्रभु को प्रेम करते समय में जिस माप से हम वापस विपरीत प्रभु के लिए रिटर्न जो प्रेम करते हैं वो माप में फर्क है। तो जितना ज्यादा विश्वासी लोगों ने उस प्रेम का माप को समझकर प्रेम वापस दोबारा देकर समर्पण किया, जिसका माप ज्यादा रहेगा उसको राज्य में ज्यादा अधिकार और ज्यादा प्रशंसा मिलेगा। നമ്മുടെ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം പ്രാപിപ്പാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം, നമ്മളത് അന്വേഷിക്കണം എന്നാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. परमेश्वर का आग्रह क्या है हमारे विषय में कि जिन जिन लोग मसीह में नया जन्म पाए हुए लोग, सब लोग पूर्ण रीति से जिस माप में प्रभु ने हमको वो प्रेम और विश्वास दिया है उस माप का पूर्णता में हम सब पहुंचना चाहिए। അപ്പൊ ഇതിന് വ്യക്തമായ ഒരു മെഷർ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് तो क्योंकि यहाँ पर एक आकार हम देखते हैं 21 का 16 में आकार में हमने देखा, നമ്മൾ അതിന്റെ അളവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. उसका आकार एकदम स्पष्ट रीति से संख्या में दिया है। അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ലിറ്ററലായിട്ട് തന്നെയാണ്. उसका मतलब क्या है, संख्या में अगर कोई आकार दिया है मतलब शारीरिक रीति से एक नगर का माप वहां पर है। അതായത് 12,000 സ്റ്റേഡിയ എന്നാണ് അതിന് മൂല തർജ്ജമയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. कितना लिखा है, 12,016 पढ़ना, 750 कोस का निकला। 750 बोझ का कोस। ओके, അത് ക്യൂബിക് ഷേപ്പാണ്. तो वो क्यूबिक यानी कि चौकोन का आकार में है। 1,400 മൈൽസ് ആണത്. तो वो 1,400 मील लंबा है। അത് നമ്മള് हाँ, കിലോമീറ്ററിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ उसको अगर किलोमीटर में अगर उसको बदलेंगे तो 2,221 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു വശത്തെ നീളം തന്നെ. 2,221 किलोमीटर का लंबाई है एक जगह पर। वो चारकोन का जो एक भाग का लंबाई कितना है, 2,221 किलोमीटर। ഒന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചു जरा നോക്കി. सोचिए, मतलब वो लंबाई देखो कितना बड़ा है। എത്ര ये चौकोन का एक चौकोन का एक जगह का माप दिया, मतलब सब जगह पे समान माप है। वो माप कितना है, 2,221 किलोमीटर है नगर का माप। അത് മൊത്തം ചുറ്റളവല്ല, ചുറ്റളവ് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം കൂടെ ചേർന്നതല്ല, ഒരു വശം. हाँ, यस, ये सब चौकोन का सब मिलाकर एरिया का बात नहीं कर रहा है, एक जगह का माप बताया गया है। കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും तो यहाँ पर जब वचन 16 में पढ़ते समय में स्पष्टता दिया नहीं है तो भी പുതിയ മില്ലേനിയൽ കിങ്ഡത്തിൽ പറയുന്ന അവിടെ പണിയുന്ന സിറ്റിക്ക് ഒരു വശത്തെ നീളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എസെക്കിയേൽ പ്രവചനം
अब हमने एजेकियल 48 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ का पुस्तक उसका 48 का 30 जब पढ़ते समय में हाँ। 1000 साल में जब वहां पर एक मंदिर बांधा जाएगा, हाँ। वहां पर जो मंदिर का खासियत क्या है, മന്ദിരമല്ല സിറ്റി सॉरी जो नगर, सॉरी जो 1000 साल में जो नगर बनाया जाएगा, हाँ। उस नगर का एक जगह का लंबाई का आकार हाँ। वहां पर बताया गया है। तो 1000 साल में अगर एक जगह का लंबाई वैसा है, हाँ। नवा यरूशलेम का युग में भी वही तत्व इस्तेमाल कर रहे हैं। ഒരു വശം നോർത്ത് സൈഡ് വടക്ക് വശം മാത്രം तो नॉर्थ साइड में उसका आकार वहां पर दिया है। 4500 മെഷർ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. पढ़ना नगर के निकास ये हो, हाँ। अर्थात उत्तर की ओर जिसकी लंबाई 4500 और हाँ बस 4500 बस അതിന് बंच बस बांझ। हाँ, तो उत्तर की ओर 4500 बंच की है वो मेजरमेंट आकार वहां पर दिया हाँ। है, एक साइड का दिया है। ആ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മള് 1400 മൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വശത്തെ നീളമാണ്. तो यहाँ पर ये जो 4500 का जो गज जो माप दिया है उत्तर की ओर, मतलब एक ही तरफ है। उसके बाद दक्षिण अलग अलग 4 जगह अलग अलग है, पर एक जगह का माप दिया है वहां पर। നമ്മള് ലോകത്തിലെങ്ങും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇല്ല. संसार में कहां पर भी इस प्रकार का आकार वाला बिल्डिंग नहीं दिखाई देगा। കൂടിപ്പോയാൽ 20-24 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर के अंदर ही है, किलोमीटर के माप में ही बिल्डिंग बनाते हैं। ഇത് നോക്ക് എത്രയാണ് അതിന്റെ നീളം. परंतु बाइबल में कितना किलोमीटर देखो, कितना 2221 किलोमीटर का लंबाई जो प्रभु अपना नगर बना रहा है एक ही साइड में। അത് അനേക സ്റ്റോർ ആയിട്ടാണ് പണിതിരിക്കുന്നത്, നിലകളായിട്ട്. तो उसमें बहुत से कमरे एक फ्लोर में, 2 फ्लोर 3 फ्लोर ऐसा एक फ्लोर में बनाया है वो। നമ്മൾ ആമോസിന്റെ പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ आमोस का पुस्तक 9 का 6 जब हम पढ़ते हैं, അവിടെ ദൈവം ആകാശത്ത് മാളികമുറി ഉണ്ടാക്കുന്നു. നമ്മളതിനെ സ്വർഗത്തിൽ മാളികമുറി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. 9 का 6 वो पढ़ना। आकाश में अपनी कोठरियां बनाता देखो आकाश में क्या कर रहा है, कोठरियां बना रहे, बहुवचन है, एक वचन नहीं है, बहुवचन में है वो। അവിടെ ആകാശം എന്നുള്ളത് അവിടെ ഹെവൻസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. तो वो आकाश करके बोलते समय स्वर्ग के अर्थ में बोला है। സ്കൈ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. आकाश ना स्काई ना, അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് हाँ സ്വർഗത്തിൽ. स्वर्ग अल्ला आकाश स्काई ना। അങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഗ്രീക്കിൽ വിളിക്കുന്നത് സ്വർഗം എന്നാണ്. अगर जो ओरिजिनल परिभाषा अगर देखा जाए तो आकाश नहीं आना चाहिए, स्वर्ग आना चाहिए। ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെഹമ്യ 9-ന്റെ 6 വായിച്ചേ. नेहम्या 9 का 4 पढ़ेंगे, 9 का 6, सॉरी नेहम्या 9 का 6। तू ही अकेला ही हुआ है स्वर्ग वरन ആ, सब അതേ പദം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. देखो वहां पर स्वर्ग वर करके बोला है ना, तो यहाँ पर भी आमोस का 9 में जो पढ़ा आकाश नहीं आना चाहिए, हाँ। स्वर्ग वही शब्द है वहां पर, एक ही समान शब्द लिखा गया। हमारा परिभाषा में स्वर्ग और आकाश करके बोला, स्वर्ग और आकाश अलग अलग है, आप जानते हैं, स्वर्ग है वो वहां पर। അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുക ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് അവിടെ അതിന്റെ 21-ാം അധ്യായം प्रकाशित वाक्य 21 का 2 जब हम पढ़ते हैं, പുതിയ रेवलेशन യെരൂശലേം ആകാശത്തു നിന്നല്ല ഇറങ്ങുന്നത്. 21 का 2 पढ़ना। फिर मैं ये पवित्र नगर हाँ मैं यरूशलेम को स्वर्ग से पवित्र देखो कहां से उतर कर आया, स्वर्ग से आकाश से नहीं आया, स्वर्ग से आया। നമ്മൾ ആകാശം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അത് സ്വർഗമാണ്, ഒന്നാം സ്വർഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും സോളാർ സിസ്റ്റം ഉള്ള സ്ഥലത്തെയാണ്. तो हम लोग आकाश आकाश जब बोलते हैं समय में वो एक स्वर्ग का एक जगह है, परंतु वो पहला स्वर्ग का स्तर के बारे में बोला है। ये आकाश और ये भूमंडल जहाँ पर चांद सितारे वो सबको बोला गया, उसके भी ऊपर है स्वर्ग। അപ്പോൾ ഇത് ഈ യെരൂശലേം എവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു? तो ये नया यरूशलेम कहाँ से उतर कर आ रहा है? ആ स्वर्ग से, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന്, परमेश्वर का उपस्थिति में से, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന്. यानी कि स्वर्ग से। ഓ, എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഗ്രഹമാണത്. कितना श्रेष्ठ आशीष है वो। അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു അനേക സ്റ്റോറികൾ പഠിക്കുന്നു, സ്റ്റോറീസ്. तो वहां पर स्तर, वहां पर एक स्तर में वो बांधा गया है। സോളമൻ തന്റേതായിരിക്കുന്ന ദേവാലയം പണിതപ്പോൾ, सोलोमन ने जब उन्होंने मंदिर बनाया था, ദേവാലയം പണിതപ്പോൾ जब उन्होंने अपना मंदिर बनाया, ആ ദേവാലയത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ 1 രാജാക്കന്മാർ 6-5 അത് തട്ടായിട്ട് പണിതു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. उसका 6 का 5 पहला राजा 6 का 5 जब पढ़ते समय में वहां पर सोलोमन ने कैसा मंदिर बनाया, देखो पढ़ना। उसके भवन के आसपास 80 दीवारों से हाँ। सटे हुए अर्थात मंदिर और दर्शन स्थान दोनों दीवारों के आसपास उसके मंदिरें और कोठरियां बनाई। തട്ടുകളായിട്ട് मतलब कोठरियों, मतलब एक स्तर में एक करके बनाया करके अर्थ था, है ना? मंजिल बनाया कर, वो शब्द നോക്കാം मंजिल बनाया, एक मंजिल मंजिल
एक एक फ्लोर है वो, ആ അറകൾ പണിതു. तो एक एक मंजिल बनाया. അതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അനേക ഭവനം അവിടെ ഉണ്ട് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എനിക്ക്. तो ये एक एक मंजिल बनाते समय में उस अर्थ में था. यूहन्ना 14:4 में प्रभु कहता है कि अनेक निवास स्थान है, एक एक मंजिल में एक एक निवास स्थान रहने के लिए कमरा है. അപ്പോൾ ദൈവം അതിന്റെ ദേവാലയം പണിയാനുള്ള സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തത് ദാവീദിനാണ്. प्रभु ने जब वो मंदिर को आकार बनाने के लिए जो रूप कैसा होगा कैसा हो, ये सब बातें किसको दिया था? दाऊद को दिया था. അത് സ്വർഗത്തിലുള്ളതിന്റെ ഒരു നിഴലായിട്ടാണ് സോളമൻ പണിതത്. और जो स्वर्ग में जो देखा था उसका छाया के रीति से जब दाऊद को देते समय में वही रीति से सोलोमन ने उसी दर्शन से बनाया. ഇനി നമ്മള് പുതിയ നമ്മളെ മിലീനിയൽ കിങ്ഡത്തിൽ अभी 1000 ഭൂമി പുതിയ ആകാശത്തിൽ 1000 वर्ष में जब प्रभु 1000 वर्ष का राज्य स्थापना करेगा, वहां पर एक बात को हम देखते हैं. എസെക്കിയേൽ പ്രവചനം 41:6-7 വാക്യങ്ങളിൽ एजेकिएल का पुस्तक 41 का 6 और 7 पढ़ते समय में അവിടെ 3 നിലകളായിട്ടാണ് പണിയുന്നത്. 3 നിലകളുണ്ട്, 90 റൂമുണ്ട്, 90 റൂംസ്. हाँ, एसेकिएल 41:6 and 7. ये बाहरी कोठरियाँ 3 मंजिला थी देखो एक कोठरिया वहां पर 3 मंजिल वहां पर है और एक एक मंजिल में 30-30 कोठरियाँ थी. देखो उस मंजिल के अंदर 30-30 कमरे के अनुसार मंजिल अंदर के अंदर कमरे हैं. നിലകളുണ്ട്, तो मंजिल है ആ ഓരോ നിലയിലും അനേക റൂമുകളുണ്ട്. और एक एक मंजिल में हर एक मंजिल में 30 कमरों का आकार के रूप में मतलब 90 कमरे हो गए तीनों मंजिल में. ഇതെന്തിനാണ് ഇത് പണിയുന്നത്? ये क्यों इस रीति से बनाया गया है? നമ്മളെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണോ? क्या हमें शत्रु से बचने के लिए छुपने के लिए जगह है क्या हो? അല്ല, नहीं. പിന്നെന്തിനാണ്? परंतु क्यों है? മഴ കൊള്ളാതിരിക്കാനാണോ? बारिश आएगा धूप आएगा उसके लिए क्या? ഒരു പ്രപഞ്ച ശക്തിയും നമ്മളെ തൊടാത്ത രീതിയിലുള്ള ശരീരമാണ്. देखो वो हमें जो मिलने वाला जो नगर में जो स्थान है और जो शरीर भी हमको मिलने वाला है, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी शक्तिशाली जीव है नहीं जो प्रभु ने बनाया बातों को छूकर गिरा सके. ആ എന്നാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പണിയുന്നത്? परंतु फिर क्यों ऐसा प्रभु ये रीति से बना रहा है? എന്നാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഓരോ റൂമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് റൂം വാതിലടച്ച് അകത്തിരിക്കാം, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. तो लेकिन ऐसा मत सोचना. देखो मंजिलें बनाया है और हर मंजिल में 30-30 कमरे हैं, तो हम लोग एक एक कमरे में हम लोग जाएंगे, दरवाजा बंद कर रहस्य में गुप्त में जिएंगे. प्राइवेट लाइफ का बात नहीं चल रहा है वहां पर. അവിടെ നമുക്ക് ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ മർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു വാക്യം വായിക്കുക, 21:18 വായിക്കുമ്പോൾ प्रकाशित वाक्य 21 का 8 हम पढ़ेंगे. 21:18. उसका अर्थ समझने के लिए 21 का 18 सॉरी 21 का 18. ആ, उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी हाँ. और नगर ऐसी शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो. നമ്മുടെ സ്വർണത്തിന്റെ കളർ എങ്ങനെയാണ്? सोने का रंग क्या है? रंग क्या है? कलर क्या है? पीला येलो है ना. ആ അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വർണത്തിന് ഒരു ബിംബം ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഭിത്തി പണിതാൽ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുമോ? सोचो मैंने अभी एक सोने का मैंने एक दीवार बनाया यहाँ पर. ये कौन सा दीवार है? सोने का दीवार है. यहाँ पर मैं खड़े रहकर उस बाजू में लोग क्या कर रहे देख पाएगा क्या? ആ എന്നാൽ ഇവിടെ പണിയുന്ന സ്വർണം എങ്ങനെയാണ്? परंतु इधर का सोने का खासियत क्या है? ആ स्वच्छ कांच मतलब आर पार देख सकता है ऐसा दीवार है वो. वो ये तो कमरे है। बनाते समय में हमने 30-30 कमरे रहेगा. हाँ. वो सबका दीवार कैसा है? सोने से बनाया हुआ कांच के समान है. मतलब मैं कमरे में कुछ भी करेगा तो बाजू वाला देख सकता है मुझे. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ मतलब क्या? സ്വർഗത്തിലൊന്നും മറയില്ല. स्वर्ग में कुछ भी छुप के काम नहीं कर सकता, रहस्य में काम नहीं कर सकता, सब खुला हुआ है. അവിടെ നമ്മുടെ നഗ്നത വെളിവാകാതിരിക്കാൻ, നമ്മുടെ ഒരു രഹസ്യത്തോടെ വരാതിരിക്കാനാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ ഓരോ ദിവസവും ശുദ്ധീകരിച്ച് നിർമ്മലീകരിച്ച് നിഷ്കളങ്കരായി വിശുദ്ധരായി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. परंतु उस दिन हम लोग न्याय के दिन में उस दिन हम लोग नंगा ना पाया जाए, हमारा कोई भी रहस्य वहां पर प्रकट ना हो, इसलिए प्रभु क्या कर रहा है? आज हमें स्वच्छता के साथ समर्पण के साथ एक पवित्र जीवन अगर हम लोग जी के अपने आप को समर्पण करके एक मन फिराव का जीवन में समर्पण करके जिएगा तो क्या होगा? आज हमने जो हिसाब लेखा बराबर कर दिया है वो नग्नता उधर प्रकट नहीं होगा. അനീതി ചെയ്യുന്ന അനീതി ചെയ്യട്ടെ, जो अधर्म कर रहा है उसको अधर्म करने दो, അവര് ഭൂമിയിലുള്ളവരാണ്. क्योंकि वो लोग संसार के लोग हैं. അവർക്ക് പുതിയ യെരൂശലേമിൽ പ്രകാശമില്ല. उन लोगों को नया यरूशलेम का प्रकाश नहीं है, उधर वो लोग प्रवेश नहीं करेंगे. എന്നാൽ പുതിയ യെരൂശലേം परंतु नया यरूशलेम का खासियत है എങ്ങനെ പ്രകാശമാണോ, जिस तरह वो प्रकाश में होकर चमक रहा है, എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കാതെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കുന്നോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ അവിടെ വസിക്കാൻ പോകുന്നവർ. तो नया यरूशलेम का खासियत क्या है? वहां पर नगर
का खासियत, वो कमरा और दीवार में रहस्य जैसा कुछ भी नहीं है। उस दीवार का खासियत क्या है? कांच के समान, आर पार देख सकने वाला स्वच्छ कांच के समान है, कुछ भी छुपता नहीं है। उसी तरह का लोग भी कैसे रहेंगे? पूरा खुला मन का, अंदर और बाहर, अंदर व्यक्ति का क्या क्या बातें दिखने वाला रूप में रहेंगे लोग। അവനിൽ ഇരുട്ടൊട്ടുമില്ല. प्रभु का खासियत क्या है? परमेश्वर का खासियत क्या है? परमेश्वर में अंधकार बिल्कुल नहीं है, അവൻ മുഴുവനും വെളിച്ചമാണ്. क्योंकि वो पूरा ज्योति है। ജെറുസലേം മകനാണ്. नवा यरूशलेम क्या है? ज्योति का नगर है। പാർക്കാൻ പോകുന്നവരോ और उसमें निवास करने वाले लोग कौन रहेंगे? അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ज्योति के संतान है ना। Praise the Lord. Praise the Lord. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കരയും ചുളുക്കും ഒക്കെ മാറ്റുന്ന ദൈവസ്നേഹമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ आज- സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ചങ്കിലെ ചോര തന്ന് നമ്മളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. आज प्रभु का बहुत बड़ा दया है कि हमारे अंदर आने वाला जो भी दाग है, जो भी जूरिया है, जो हमारे अशुद्धता है, वो यीशु मसीह के सीने से निकला हुआ निर्दोष लहू हमें धोकर शुद्ध कर ऐसा निर्दोष और शुद्ध कर रहा है जैसे कि हमें कोई दाग है ही नहीं। 23 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ उसका प्रकाशित वाक्य 21 का 23 जब हम पढ़ते हैं, നഗരത്തിൽ नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, हाँ। क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है, हाँ। और मेघना उसका दीपक है। Praise the Lord. Amen. ഇവിടെ വലിയ ആത്മീയാർത്ഥമുണ്ട്. एक बहुत बड़ा आत्मिक अर्थ है प्रियो ये। നമ്മള് നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? पहला हम लोग कौन थे? ഇരുട്ടായിരുന്നു. अंधकार थे, എന്നാൽ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെളിച്ചമായിട്ട് വന്നു. परंतु मसीह जब हमारे अंदर, वो सच्चा ज्योति हमारे अंदर आया, അങ്ങനെ ക്രിസ്തു വെളിച്ചമാകാതിരിക്കുന്നവർക്ക് ന്യൂ ജെറുസലേമുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം? तो यानी कि जिसके अंदर मसीह जो सच्चा ज्योति है, वो व्यक्ति के अंदर नहीं आया हो, जिसके अंदर मसीह आया वो भी एक ज्योति है। तो जो मनुष्य ज्योति नहीं बना हो, वो लोग नवा यरूशलेम में कैसे जा सकते हैं? ന്യൂ ജെറുസലേം എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിശ്വാസി. क्योंकि नया यरूशलेम कैसा चमकने वाला, शोभा से भरा हुआ नगर है, उधर के रहने वाले विश्वासी लोग भी वैसे ही है। അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള ഇരുള് तो इसीलिए आज हमारे अंदर जो अंधकार है, അത് കുറേശ്ശെ നീതിമാൻ തന്നെത്താൻ വിശുദ്ധൻ തന്നെത്താൻ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. जैसा वचन कहता है, पवित्र लोग तुम अपने आप को पवित्र करते रहो। मतलब क्या? प्रभु के ज्योति के सामने हमें अपना अंधकार को धीरे धीरे हटाते रहना है। നമുക്ക് പുതിയ യെരുസലേമിനെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനം കിട്ടുമ്പോൾ जब हमको नवा यरूशलेम, प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या तैयार करके रखा है उस नगर में, उसका प्रकटीकरण मिलेगा, उसका दर्शन जब मिलता है, ആ സിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആ സിറ്റിയെ പോലെ ആക്കുകയാണ്. तो वो नगर जैसा रहेगा, उस नगर के हिसाब से पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करके उस नगर के लिए योग्य रीति से हम जी सके, वैसा कार्य हमारे अंदर कर रहा है। അത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരെ ദൂരെ വെച്ച് കണ്ടു. पुराने नियम के विश्वासी लोगों ने, वो लोग ने दूर से ही देख लिया था वो बातों को, അത് കണ്ടിട്ട് और वो लोग ने देखकर, കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്? वो लोग ने देखा मतलब कैसा देखा? അക്ഷരീയമായി കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ്. शारीरिक आंखों से देखा, ऐसा है क्या? ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും परमेश्वर ने जो नगर को अपने हाथों से जो बनाया, അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ जिन्होंने जिसका नींव परमेश्वर ने खुद डाला, ദൈവം അവർക്ക് നഗരം അവർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൂരവേ കണ്ട് പരമേശ്വരൻ അത് കൊടുത്ത ദൈവത്തെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നന്ദി പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചു. वो परमेश्वर ने एक ऐसा नगर उनके लिए बनाया है करके, ऐसा पुराने नियम के विश्वासी लोगों ने देखा, और ये हमारे लिए है करके देखा, तो वो देखकर वो लोग ने प्रभु, ये वाह कितना अच्छा नगर है, ऐसा बोलकर प्रभु को धन्यवाद देकर दंडवत किया। ये थे पुराने नियम के लोग। എന്നിട്ട് അത് തന്നെയല്ല നമ്മളതിന്റെ ഇബ്രാഹിം 11 അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ इब्रानियों 11 अध्याय जब पढ़ते समय में, ആ, ये सब विश्वासी के दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तु को नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। देखो दूर से देखकर आनंदित हुए। അപ്പോൾ അവരെന്താണ് സന്തോഷിക്കാൻ കാര്യം? तो वो लोग ने दूर से देखकर आनंद करने का कारण क्या है? ഇത് കണ്ടാ സന്തോഷിക്കും. क्योंकि एक नगर का खासियत क्या है? देख लेगा तो खुशी आ जाएगा, देख के ही आनंद आएगा। നമ്മളെ ദൈവമക്കളാക്കിയ സന്തോഷമുണ്ട്. जिस तरह हमें प्रभु का संतान बन गया बोला तो खुशी है ना? ആ, Amen. എന്നാൽ ദൈവം സ്നേഹമുള്ള പിതാവായതുകൊണ്ട് लेकिन परमेश्वर वो प्रेम करने वाला पिता है, इसके लिए ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ അവകാശവും പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത്. परमेश्वर का जो भी मिरास परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य में संभाल के रखा है, वो सब हम लोग प्राप्त करें, इसके लिए हमें नया जन्म दिया है।
ആ പഴയ നിയമകാലത്ത് അവരിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്ഥിരമായി വസിച്ചിരുന്നില്ല. पुराने नियम का कमजोरी क्या था? पवित्र आत्मा हर पल उनके अंदर निवास नहीं करता था. രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും ഭദ്രമായ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. पुराने नियम में उद्धार का जो गारंटी है, जो नए नियम में हमको इतना गारंटी है, पुराने नियम में उतना प्रकट नहीं हुआ था. പക്ഷെ അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ നയിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നഗരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. फिर भी वो लोग क्या थे? विश्वास से वो लोग ने वो नगर को देखकर खुश होकर इस नगर के लिए हमें जीना है बोलकर उन लोग का चाल चलन विश्वास से वो लोग जी रहे थे. ആയതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത് കണ്ട വിശ്വാസത്തിൽ മടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്ന് വേണമെന്ന് അവർ പറയാതെ തങ്ങളുടെ ദേശം വിട്ടിട്ട് അവർ പിതൃദേശം അന്വേഷിച്ചു. इसीलिए वो लोग ने जब दुनिया का नगर को देखा और स्वर्ग का नगर को देखकर, दुनिया का नगर को देखकर क्या बोला? शी ऐसा नगर हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लिए प्रभु ने एक उत्तम नगर तैयार करके रखा है बोलकर वो लोग ने अपना जगह छोड़ा. अब्राहम ने मेसोपोटामिया छोड़ा. ऐसा लोगों ने एक एक अपना शारीरिक नगर छोड़कर वो स्वर्गीय दर्शन में देखकर वो लोग वो नगर के लिए एक भवन हमारे लिए तैयार किया है करके देखकर अपना सब कुछ छोड़कर वो लोग उस नगर के लिए गए. वो लोग നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുവോ? क्या हम लोग वहां पर पहुंचेंगे? क्या 11:15 വായിക്കുകയാണ്. 11:15 में हम पढ़ते हैं. അവരൊരിക്കലും പുറകോട്ട് നോക്കിയില്ല. കാര്യം അവർ കിട്ടാനുള്ളത് കണ്ടപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകാൻ അവർക്ക് തോന്നിയില്ല. 15 पढ़ना. और जो देश में से वे निकल आए थे, हाँ. यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था. तो ऐसा किसी ने भी वापस लौट के गया क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि उनको जो आत्मिक नगर जो देखा उसमें उन लोगों को ज्यादा आनंद लगा. इसलिए जिस नगर को छोड़कर आया उसका स्तुति नहीं किया, उसका उन लोग ने भलाई नहीं किया, उसको उन लोग ने त्याग कर स्वर्गीय नगर की ओर गए. वो लोग അവരെങ്ങനെ ജീവിച്ചു? वो लोग कैसा जिया? ഈ സ്വർഗീയമായ ഈ പട്ടണത്തെ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു. वो लोग ने स्वर्गीय नगर को अपने आंखों से देखकर वो लोग ने खुशी मनाया. ദൈവം അവർക്ക് അത് സൗജന്യമായി കൊടുത്തു. प्रभु ने उनके लिए मुफ्त में तैयार किया है बोलकर वो देखकर उन्होंने खुशी मनाया. അവർ ആഗ്രഹിച്ച നഗരം അതാണ്. और उन लोगों ने कौन सा नगर को इच्छा किया? भूमि का नगरों को नहीं, भूमि का बिल्डिंग को नहीं, बल्कि स्वर्ग में प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है. उस बातों को उन्होंने आग्रह किया. 11 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് 16 वाक्य में पढ़ते हैं. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണമെന്നാണ് പല കാര്യങ്ങളും. पढ़ना 16. मन में एक उत्तम हाँ. साथ स्वर्गीय देश के अभिलाषी है. देखो अभिलाषी क्या? अभिलाषी मतलब आग्रह किया. हाँ. उसका मतलब क्या है? विश्वासी लोगों को आग्रह करना चाहिए कि नहीं? एक ही चीज का आग्रह है, वो है स्वर्गीय और जो उत्तम है उसका आग्रह करना है. Praise the Lord. Praise the Lord. കാരണം വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉറപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത നിത്യമായ നഗരമാണ്. क्योंकि हमारा विश्वास का कर्ता हमको क्या भरोसा दिया है, किस बात का गारंटी दिया है कि वो एक हमें ऐसा नगर देगा जो कभी नाश नहीं होगा. എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടാണ് പഴയ വിശുദ്ധന്മാർ പോയിരിക്കുന്നത്. देखो पुराने नियम के विश्वासी लोग ही इतना श्रेष्ठता से चला. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അതിന്റെ 13ാം അധ്യായത്തിൽ उसका 13वां वाक्य में, അവിടെ അതിന്റെ 14ാം വാക്യം. 14वां वाक्य, ഇവിടെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന നഗരമില്ലല്ലോ. इब्रानियों 11 का 14. 13 ये सब व्यवहार की यहाँ दशा हमारा में कोई पड़े. स्थायी नगर नहीं, हाँ. वरन हम एक आने वाली नगर ആ को നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം. तो हम लोग आने वाला नगर के खोजी है. हम लोग ऐसा नगर को वो लोग पुराने नियम के लोग खोज रहे थे, उसका वो लोग ध्यान रख रहे थे. നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചാൽ കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ദൈവം പുതിയ യെരുശലേമിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. नवा यरूशलेम का खासियत क्या है? अगर तुम लोग ढूंढोगे वो नवा यरूशलेम को तो तुम लोग पाएंगे. इस रीति से प्रभु ने वो नगर को रखा है. കണ്ടാൽ തിരിച്ചു പോകത്തില്ല. एक बार वो नगर को देख लिया तो वापस पुराना नगर पे जाने का मन नहीं करेगा. वही नगर पे चल, स्वर्गीय नगर पर ही जाएंगे हम लोग. അത് കണ്ടാൽ ഇവിടെ ഒന്നും വേണമെന്ന് പറയുകയില്ല. वो स्वर्गीय नगर को देखने के बाद भूमि में भी मुझे घर चाहिए या भूमि का वस्तु चाहिए करके ऐसा कभी आग्रह करेगा ही नहीं. എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ്. मतलब कितना श्रेष्ठ नगर है स्वर्गीय नगर. ആയതുകൊണ്ടാണ് നാം വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം. इसी कारण है वचन कहता है कि हम लोग ज्योति के संतान हैं. നമ്മൾ 1 തെസ്സലോനിക്കർ 5:4 വായിക്കുകയാണ്. पहला थिस्सलुनीकियों 5:4 में हम पढ़ते हैं, ലോകം ഇരുളിലാണ്, संसार अंधकार में है, അവർക്ക് പ്രത്യാശയില്ല, उनको आशा नहीं है, അവർക്ക് പ്രകാശമില്ല, उनके अंदर ज्योति नहीं है, അവർ ഇരുട്ടാണ്, वो लोग अंधकार है, അവർ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് वो അന്വേഷിക്കുന്നു. लोग भूमि के बातें सोचते हैं. എന്നാൽ സഭ परंतु कलीसिया അല്ലെങ്കിൽ पुതിയ യെരുശലേം നിവാസികൾ यानी कि नया यरूशलेम के निवास करने वाले जो नागरिक लोग हैं, അവൾ ഇരുൾ നമ്മെ പിടിപ്പാൻ തൊക്കവണ്ണം वो लोग वो ऐसे लोगों के ऊपर अंधकार आकर पकड़े, ऐसा ना होगा. पढ़ना 4 पढ़ना. क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान हाँ. और बहने संतान हो. हाँ. हम न तो रात नहीं वाक्य 4 पढ़ना 4. अरे भाइयों, हाँ. तुम तो अंधकार में नहीं हो हाँ. कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े. देखो अंधकार हमें आकर पकड़े या आ पड़े ऐसा हमको नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हम लोग ज्योति के संतान है.
എന്താ അന്ധകാരം പിടിക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? अंधकार हमें पकड़ नहीं सकता, अंधकार हमारे ऊपर आ नहीं सकता। उसका मतलब क्या है? എന്താണ് അർത്ഥം? उसका मतलब क्या है? കർത്താവ് കാഹളം ധരിക്കുമ്പോൾ प्रभु जब तुरैया फूकेगा നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിന് മക്കളായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കത്തില്ല, നമ്മൾ തേസ്കരിക്കപ്പെട്ടു പോകും. तो क्योंकि हम लोग ज्योति के संतान है, क्योंकि हमारा नया जन्म हो गया, तुरैया फूकते ही क्या होगा? हम लोग रूपांतर हो गए। ये दुनिया हमको पकड़ कर रख नहीं सकता, हम लोग तुरंत स्वर्गीय स्थानों में जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord। കള്ളവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ जो झूठा विश्वासी है, जो चोर है, അവരെ കള്ളം പിടിക്കും. चोर को चोर आके पकड़ेगा। കാരണം എന്താണ്? कारण क्या है? അവിടെ നമ്മൾ ചിലപ്പം പറയും കള്ളം വരുന്നത് വിലയേറിയ വസ്തുക്കൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനാണ്. हम लोग उदाहरण कभी कभी देते, चोर क्यों आता है? घर का बहुमूल्य वस्तु को लेने के लिए आता है, ऐसा उदाहरण हम लोग बोलते हैं। ശരിയാണ്. वो उसमें सही है। എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ സമയത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. यहाँ पर സമയത്തെയും കുറിച്ച് यहाँ पर विषय क्या? 5 का 1 पढ़ना। प्रिय भाइयों, हाँ। इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय देखो यहाँ पर विषय समय और काल का है, हाँ। वस्तुओं का नहीं है। ആ, ഇവിടെ ഇരുട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്പം വിശദീകരണം നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമുണ്ട്. അന്ധകാരം- കള്ളനും ഇരുട്ട്, കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? तो अंधकार का मतलब क्या है और चोर का मतलब क्या है, हमें समझना जरूरी है। നമ്മളെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 10वां वाक्य जब हम पढ़ते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। ഓക്കെ ഓക്കെ बस बस നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആരാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? हम ये पढ़ते समय में ये चोर कौन है हम लोग जानते हैं ना? ആരാണ് ഈ കള്ളൻ? ये चोर कौन है? കള്ളൻ വരുന്നത് മുടിപ്പാനും चोर क्यों आ रहे हैं? चुराने के लिए, हत्या करने और नाश करने के അല്ലേ? लिए, है ना? ആരെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്? मतलब प्रभु किसके बारे में बोल रहा है? शैतान के बारे में। ആ ഓക്കെ, നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ. ഓക്കെ. और वो वैसे ही है। എന്നാൽ യേശു അവിടെ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ परंतु अभी इसका हम लोग ये वाक्य इस रीति से क्यों लिखा है वो समझने के लिए ऊपर का वाक्य पढ़ना पड़ेगा। 7-ാം വാക്യം, 7वां वाक्य, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു मैं तुमसे कहता हूँ ആടുകളുടെ വാതിൽ ഞാനാകുന്നു. भेड़ का दरवाजा मैं हूँ, ആ, എനിക്ക് മുമ്പേ വന്നവരൊക്കെയും जो मेरे से पहले आए थे सब चोर और डाकू सब चोर और डाकू थे। അവരാണ്, അതാണ് ये लोग कौन है? എനിക്ക് മുമ്പേ വന്നവർ. मेरे पहले जो आए सब चोर और डाकू है। ये प्रभु के पहले कौन आया? യോഹന്നാൻ സ്നാപകനാണോ? क्या यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में बोल रहा है क्या? മോശയാണോ? मूसा के बारे में क्या? ഏലിയാവാണോ? एलिया के बारे में क्या? ഇതിന് എന്താണ് ഇവിടെ കർത്താവ് तो പറയുന്നത്? प्रभु किसको किस कुछ प्रकार के लोगों के उद्देश्य में प्रभु बोल रहा है, वो लोग कौन है? ഇവിടെ നമ്മൾ അല്പം ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കണം. ये बात को समझने के लिए बाइबल से बाहर एक इतिहास को जानना जरूरी है। നമ്മള് മലാക്കി പ്രവചനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 400 കൊല്ലം സൈലന്റ് പീരീഡ്, ദൈവം ആരോട് സംസാരിച്ചില്ല. मलाकी का पुस्तक जैसे ही खत्म हो गया उसके बाद 400 साल तक परमेश्वर ने कोई भी दर्शन नहीं दिया, कोई भी सपना नहीं दिया, कोई भी स्वर्गदूत आया नहीं, किसी के साथ भी परमेश्वर के साथ का रिश्ता का कोई भी प्रकार का लिंक 400 साल तक हुआ नहीं। 400 साल के बाद था यूहन्ना बपतिस्मा से प्रभु बात कर रहा है। ആ 400 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് യോഹന്നാൻ വരുന്നത്. तो 400 साल के बाद वचन कहता है यूहन्ना में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा जो ज्योति का रास्ता बनाने के लिए आया था, उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। അപ്പോൾ ഈ 400 കൊല്ലം, അതായത് മലാക്കി മുതൽ മത്തായി വരെയുള്ള 400 കൊല്ലം കൊണ്ട് യഹൂദ മതത്തിൽ അനേക റബിമാരും ഉപദേശകന്മാരും ഞാനാണ് വാതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അനേകർ വന്നു. तो अब ये 400 साल का अवस्था क्या हो गया? इसको अंधकार का युग भी कहते हैं। ये 400 साल का अंधकार का समय में क्या हुआ? मतलब मलाकी से लेकर मती का पुस्तक का ये इसका गैप को 400 साल बोलते हैं अंधकार का समय। उस समय में क्या है? बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता है, बहुत सारे फरीसिया शास्त्रिया, ये लोग सब कौन थे? झूठे झूठे उपदेशक लोग थे। ये लोग सब क्या बोलने लगे? परमेश्वर की ओर जाने का दरवाजा मैं हूँ बोलकर ये लोग अपने आप को दरवाजा है बोलकर प्रकट किया। ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരുടെ കീഴിലാണ്? तो मतलब अभी सारा लोग फिर किसके अधीन हो गए? വിവിധമായ ഉപദേശ പിശകുള്ള റബിമാരുടെ കീഴിലാണ്. अलग अलग उपदेश सिखाने वाला फरीसी लोग और रबी लोग, ये लोग क्या करने लगे? अपना अपना दर्शन से अपना अपना इच्छा के अनुसार एक एक उपदेश सिखाने लगे, तो लोग उनके अधीन में हो गए। അവരെ മതത്തിൽ ചേർക്കാൻ കർത്താവ് വന്നപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിലാണ് യഹൂദ മതം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. तो उन लोग ने क्या किया? मती का पुस्तक में पढ़ते हैं, एक फरीसी क्या करेगा? किसी को अगर अपना धर्म में जोड़ना है तो समुद्र पार करके कोई भी अन्य जाति के लोगों को पकड़कर जबरदस्ती धर्मी बनाएगा ताकि उन लोगों को दशांश मिले। तो ये प्रकार का तत्व यीशु का समय में चल रहा था। ഇവരെയാണ് അവരെന്തിനാ വരുന്നത്? ഈ ലോ- ഒളിപ്പാനും. ഇത് ആരുടെ ഏജന്റാണ്? तो ये लोग സാത്താന്റെ ഏജന്റ്. സാത്താനാണ് അവരെ ये ഒരുക്കുന്നത്. लोग कौन है? चोर और डाकू है जो प्रभु के पहले झूठे
झूठे भविष्यवक्ता लोग आए थे। हाँ। ये लोग कौन है वास्तव में? हाँ। चोर और डाकू है। हाँ। ये चोर और डाकू का स्वभाव किसका है? शैतान का स्वभाव है। शैतान का स्वभाव भी हाँ। ये झूठे लोग, फरीसी लोग, झूठे उपदेशक लोग, झूठे रबी लोग क्या कर रहे हैं? शैतान का स्वभाव दिखा रहे हैं। वो हाँ। क्या था? चोरी करना और डाकू और हत्या करना। ഇത് ആ സഭ അല്ലെങ്കിൽ യെരുസലേം സഭയെ അല്ലെങ്കിൽ യെരുസലേമിലുള്ള യഹൂദന്മാരെ വിവിധമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ച് അവരുടെ കീഴിൽ കർത്താക്കന്മാരായിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. तो ये लोगों ने क्या किया? यीशु के समय तक ये लोग ने क्या करते आ रहे थे? ये लोगों ने एक एक एरिया को अपना अपना अड्डा बनाया। तो एक एक एरिया में एक एक फरीसी लोग क्या करते थे? वो एरिया के लोगों को, उधर का आराधनालय को, उधर के लोगों को अपना अड्डा बनाकर उसका फरीसी अधिकारी वो बन जाता था और वो अपना उपदेश सिखाता था। दूसरे जगह पर दूसरा फरीसी, दूसरा रबी आकर वो अपना अड्डा बनाकर लोगों के ऊपर हुकूमत करके इस्राएली लोगों को दबाकर यहोवा से वो लोग दूर करने लगे। എന്നാൽ കർത്താവ് വന്നു പോയിട്ടും उसके बाद प्रभु आने के बाद भी ആ സിസ്റ്റം തുടരുകയാണ് ഇന്ന് സഭയിൽ. वही तत्व अभी कहां पर चालू हो गया? कलीसिया में चालू हो गया। അപ്പോൾ കർത്താവ് വന്നാൽ तो जब प्रभु आएगा, ഈ ദുരുപദേശന്മാരുടെ കീഴിലാണെങ്കിൽ अगर कुछ ये लोग, तुम लोग अभी भी ये दुरुपदेश सिखाने वाले झूठे उपदेशक लोग, झूठे पास्टर लोग जो अपना अपना मंडली बनाकर, जो संगठना बनाकर उनके आधीन में रहने वाले लोग, जो फंसे हुए लोग हैं। നമ്മൾ 1 പത്രോസ് അതിന് 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. दूसरा पत्रोस उसका दूसरा अध्याय 1, 2, 3 पढ़ते समय में झूठे उपदेशक के बारे में हम पढ़ते हैं। जिस 2 का 1 ही पढ़ना खाली। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, हाँ, उनमें थे, पत्रोस कहता है आगे। इसी प्रकार तुम्हें भी झूठे उपदेशक होंगे। बस बस बस, अभी के झूठे उपदेशक लोग अभी भी है। ഈ ദുരുപദേശത്തിന്റെ കീഴിലാണ്, അന്ധകാരത്തിന് കീഴിലാണ്. तो मतलब जो कोई भी दुरुपदेश के अधीन में है, संगठना के अधीन में है, वो लोग कौन सा नगर में है? अंधकार के नगर में जी रहे हैं। ഈ കള്ളന്മാരെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, പരീശന്മാരുടെ പുളിച്ച മാവ് സൂക്ഷിക്കണം. അതെന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ കള്ളന്റെ പരിപാടിയാണ്, ഇരുട്ടിൽ മനുഷ്യനെ താഴ്ത്തിക്കളയുന്നതാണ്. इस चोर से तुम लोग बचो करके प्रभु ने कहा। जो मेरे से पहले आए हुए कौन लोग हैं? चोर और डाकू है। इसके विषय में मत्ती में प्रभु क्या कहता है? फरीसी लोगों का खमीर से तुम लोग दूर रहना, क्योंकि वो अंधकार का उपदेश सिखाकर तुम्हारे बीच में विभाजन लाकर प्रभु से दूर करेगा। അപ്പോൾ കർത്താവ് പുതിയ യെരുസലേമിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നവരെ, परंतु जो लोगों को प्रभु नवा यरूशलेम में स्वीकारेंगे, അവർ കള്ളന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടല്ല, वो लोग का खासियत क्या है? चोर और डाकू लोगों का उपदेश वो लोग नहीं सुनते। ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. प्रभु कहता है कि मैं ही स्वयं ही, मैं खुद ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। ഞാൻ വന്നത് എന്തിനാണ്? मैं क्यों आया? ജീവനുളവാകേണ്ടതിന്. जीवन देने के लिए और बहुतायत जीवन उत्पन्न करने के लिए आया हूँ। അതാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ യോഹന്ന का सुसमाचार पहला अध्याय, അവൻ വെളിച്ചമാണ്, वो सच्चा ज्योति है ഈ വെളിച്ചം മനുഷ്യരുടെ ജീവനാണ്. और ये सच्चा ज्योति जगत में लोगों का ज्योति, हमारा प्रकाश है, हमारा ज्योति है। അപ്പൊ കർത്താവ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8:12 പറയുകയാണ്, യോഹന്ന 8 का 12 में पढ़ते हैं, ഒരുവൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നുവെങ്കിൽ, जो कोई भी अगर मेरा पीछा होएगा, അവർക്ക് पढ़ना, वो कभी अंधकार में नहीं, हाँ। जगत की ज्योति। ज्योति मैं हूँ। Praise the पढ़ो, Lord. पढ़ो, हाँ। जो मेरे पीछे होलेगा हाँ। वो अंधकार में न चलेगा हाँ। और जीवन की ज्योति पाएगा। आमेन। मतलब जीवन का ज्योति जो प्रभु है उसमें वो आ जाएगा, अंधकार से बाहर आ जाएगा वो। അതാണ് ന്യൂ ജെറുസലേം തത്വം. यही तो नवा यरूशलेम का तत्व है, वहाँ पर अंधकार नहीं है। യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന ദൈവ തേജസ് यीशु मसीह के चेहरे में चमकने वाला परमेश्वर का प्रकाश നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിക്കുകയാണ്. हमारे हृदयों में चमक रहा है। അങ്ങനെ പ്രകാശിച്ച് इस तरह चमकते चमकते, प्रकाश होते होते ഇരുട്ട് ഒട്ടുമില്ലാതെ हमारे अंदर आज दुनिया में क्या होगा? जितना प्रभु का ज्योति का प्रकाश हमारे अंदर आते रहेगा, उतना हमारे अंदर से अंधकार हटते 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 अंत में हमारे अंदर भी अंधकार बिल्कुल नहीं रहेगा। ന്യൂ ജെറുസലേം പോലെയായി, तभी हम लोग क्या रहेगा? नवा यरूशलेम के समान हो जाएगा, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെയായി, यानी कि मसीह के समान हो जाएंगे। അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനായി ഒരുങ്ങിയ മണവാട്ടിയെ പോലെ. यानी कि क्या? एक पति के लिए तैयार किया हुआ दुल्हन के समान, पत्नी के समान हम तैयार हो गए हैं। അപ്പോൾ ന്യൂ ജെറുസലേമിന്റെ തത്വം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ इसलिए नवा यरूशलेम का तत्व के अनुसार आज हमें നമ്മൾ എഫെസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം एफिसुस का पुस्तक 5वां अध्याय, അതിൽ 8, 9, 10 വായിക്കും നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. उसका 8, 9 और 10 हम पढ़ते हैं। कि तुम तो पहले अंधकार थे, हाँ। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, हाँ। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, Yes। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई हाँ। और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 11 पढ़ना। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, हाँ। वरन उन पर उलाहना दो। उलाना करना मतलब अंग्रेजी में लिखा है, मराठी में पढ़ना। अंधाराच्या निष्फळ कर्माची भागीदार होऊ नका, हा. तर उलट त्यांचा निषेध करा. निषेध करा मतलब
प्रकट, हाँ अपोज मतलब एक्सपोज करो, मतलब ये अंधकार का काम है, उसको बोलो शी ये गंदा है बोलकर वो एक्सपोज करना है, उसको प्रकट करना है, उसे അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. उलाना करना मतलब डांटना वो अर्थ में नहीं है, ഞാനാണ് उसको प्रकट ലോകത്തിന് करना വെളിച്ചം. ഞാനാണ് ലോകത്തിന് വെളിച്ചം. प्रभु क्या कह रहा है, मैं जगत का ज्योति हूँ, എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന് वो कोई मेरे पास आएगा അവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ वो अंधकार में नहीं चलेगा, അവൻ പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരും. वो क्या होगा, वो ज्योति में आ जाएगा, उसके अंदर का अंधकार क्या हो जाएगा होकर वो निकल जाएगा, वो ज्योति में आएगा. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും അന്ധകാരത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒളി വന്നാൽ मतलब क्या है, अगर हमारे जीवन में कोई भी अंधकार का सामर्थ या अंधकार का कोई भी चीज अगर हमारे अंदर आया है तो ഈ വെളിച്ചത്തിന് മുമ്പിൽ ये ज्योति के सामने, അന്ധകാരത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ज्योति जहाँ पर रहेगा वहाँ पर अंधकार रुक सकता है क्या? नहीं. इसलिए तुरंत हमको ज्योति में आना है. അവൻ വെളിച്ചമായിരുന്നു. वो सच्चा ज्योति है. വെളിച്ചത്തെ കീഴടക്കാൻ ഇരുളിന് കഴിയുകയില്ല. ये ज्योति को कब्जा करने के लिए अंधकार को हुआ नहीं. यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय में पढ़ते हैं. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ്? हम लोग कौन है? ദൈവമക്കളാണ്. परमेश्वर के संतान है. പിന്നെ ആരാണ്? और कौन है? വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളാണ്. ज्योति के भी संतान है हम. ന്യൂ ജെറുസലേമിൽ ഒട്ടും ഇരുട്ടില്ല. नवा यरूशलेम में कोई अंधकार नहीं. നമുക്ക് അവിടെ ഏക്കർ കണക്കിന് ന്യൂ ജെറുസലം കിട്ടിയാലും अगर नवे यरूशलेम में अगर एकड़ 100 एकड़ 1000 एकड़ भी जमीन मिल गया तो भी, അത് പ്രകാശത്തിന്റെ സിറ്റിയാണ്. परंतु वो नगर का खासियत क्या है, वो ज्योति का नगर है. അവിടെ ഇവിടെ സൂര്യനുമില്ല ചന്ദ്രനും. നമ്മളറിയാം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ഐഡിയോ നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ചിന്തയോ അവിടെ ഇല്ല. मतलब वहाँ पर हमने पढ़ा 21 में कि वहाँ पर सूर्य भी नहीं और चांद भी नहीं. सूर्य और चंद्र मतलब क्या, मनुष्य का बनाया हुआ कोई भी प्रकार का आइडिया, मनुष्य का तत्व, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, इस प्रकार का कोई भी ख्यालात, कोई भी तत्व वहाँ पर नहीं है. ആകയാൽ ഇന്ന് നമ്മളിൽ इसलिए आज हमें ഏതെങ്കിലും ഇരുൾ വന്നാൽ कोई भी प्रकार का अंधकार आया तो നമ്മൾ ഉടനെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരണം. तुरंत हमें ज्योति का मालिक प्रभु के पास आना है. അതാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് പുതിയ യെരൂശലേമായി. इसलिए वचन क्या कहता है कि तुम अपना मन को नया करो. मन का नया करने से मन फिरने का अनुभव होगा. उस नया मन फिरने का खासियत क्या है, हम लोग नवा यरूशलेम के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अंधकार हट रहा है, ज्योति में बढ़ रहे हैं हम. ആരുടെ മനസ്സാണ് സാത്താൻ കുരുടാക്കുന്നത്? शैतान किसका मन को अंधकार कर रहा है? अविश्वासी लोग. ദൈവത്തെ വെളിച്ചം ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല അവർ. मतलब ये अविश्वासी का लोगों का खासियत क्या है, ये लोग ने कभी ज्योति को देखा ही नहीं है. എന്നാൽ നമ്മളോട് ദൈവം ഒരു വാണിംഗ് പറയുകയാണ്. परंतु प्रभु हमें चेतावनी देता है, ഈ ദർശനത്തെ കുറിച്ച് നീ ഉറങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ अगर इस दर्शन में तू रहते समय में परंतु तू अगर सो गया तो ഉണരുക. जाग जाओ. എന്നിട്ട് എന്താണ് ये കാണേണ്ടത്? सोए हुए लोग जाग जाओ, सोए हुए के बीच में से तुम जाग जाओ. और क्या देखना है, ക്രിസ്തു നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കും. मसीह तुम में प्रकाशित हुआ है. ഇത് സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നതോടെ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ വായിക്കുന്നത്. क्योंकि समय और काल देखा जाए तो हम लोग बहुत निकट आ चुका है, इसलिए जाग जाओ, अभी सोना नहीं. നമ്മൾ ആരാണ്? വെളിച്ചത്തിന്റെ. हम लोग कौन है? ज्योति के संतान. संतान है. അതുകൊണ്ട് ആ ജ്യോതിയാകുന്ന ഒരു സിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത്. क्योंकि हम लोग ज्योति के संतान है, क्योंकि हमारे अंदर ज्योति के गुण है. प्रभु ने हमको एक ऐसा नगर दिया जो ज्योति से भरा है. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇന്ന് इसलिए आज हमें വചനത്തിലൂടെ वचन के द्वारा മറ്റേതെങ്കിലും നിലയിൽ या कोई भी रीति से ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ്സിലേക്ക് നയിക്കാൻ മറ നീങ്ങി ആ വെയില് മാറി ക്രിസ്തുവിനെ മുഖത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന തേജസ്, ആ പുതിയ യെരൂശലേം തേജസ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിച്ച് അന്ധകാരം നീക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഇന്ന് ആത്മാവ് സമയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. इसलिए आज वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, अभ्यास करने के द्वारा, ये सब क्या कारण है, परमेश्वर का चेहरे से निकला हुआ वो ज्योति का चमक जो यीशु मसीह का हृदय में आया है, वो हृदय हमारे अंदर चमकने के लिए प्रभु ने हमको संगति दी है. और आत्मा काम क्या करेगा, हमारे अंदर का सब अंधकार को बाहर निकालकर ज्योति में तुम बने रहो बोलने के लिए उसी में हमें चलाते रहेगा. അപ്പോൾ ലവോദിക്ക സഭയുടെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടാൽ, लवोदिका कलीसिया का हालत देखा तो क्या है, ഞങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചമൊന്നും വേണ്ട, हमको ज्योति का जरूरत नहीं है, ഞങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നു, हम सब देख रहे हैं, ഞങ്ങളെ ധനികരാണ്, हम लोग धनवान है. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ऐसा बोलकर വസ്ത്രമില്ല, वो लोग नंगे हैं, അവര് വെറും നഗ്നരായി वो लोग नंगे और अंधे हैं ദരിദ്രരായിട്ടിരിക്കുക. और दरिद्र हो चुके हैं वो लोग. അത് ഏറ്റവും അധപ്പതനം. കാരണം നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല. तो ये अवस्था सबसे अभागी अवस्था है. जो सबसे बड़ा अभागी अवस्था क्या है, मैं नंगा हूँ, मैं अंधा हूँ, ये देख नहीं पा रहा, ये अभागी अवस्था है. കള്ളൻ നമ്മളെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. क्योंकि चोर ने पकड़ के रखा है उसको. എന്തിനാണ്? क्यों पकड़ा है, നശിപ്പിക്കാൻ, तू नाश हो जा, നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ. हमें हटाने के लिए, हमें गिराने के लिए. അതുകൊണ്ട് പ്രകാശമായ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരണം. इसलिए ज्योति में मसीह के पास आना है. കർത്താവ് എന്തിനാണ് വന്നത്? प्रभु क्यों आया?
നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാനല്ല, हमें नाश करने के लिए नहीं, പിന്നെ രക്ഷിക്കാനാണ്, हमें बचाने के लिए आया है, ജീവൻ ഉളവാകാനാണ്, ताकि हमारे अंदर जीवन उत्पन्न हो जाए ജീവൻ സമൃദ്ധമായ ജീവൻ, और बहुतायत का जीवन उत्पन्न हो जाए। ആ ജീവനാണ് വെളിച്ചം. वही जीवन हमारा ज्योति है। നാം തേജസ്സിന്റെ മക്കളാണോ? हम लोग ज्योति के संतान है क्या? Praise the Lord. Praise the Lord. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയ യെരുശലേം നമുക്ക് സുനിശ്ചിതമാണ്. ऐसा अगर हम लोग वास्तव में ज्योति के संतान है तो नवा यरूशलेम जो ज्योति का नगर है वो नगर में एक स्थान पक्का है। പഴയ നിമിഷന്മാർ കണ്ടതുപോലെ അത് കണ്ടവർ സന്തോഷിച്ചു. जैसा पुराने नियम के विश्वासी लोगों ने देखा और आनंद किया और सब कुछ छोड़कर उसी नगर के लिए चले, ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. उसी तरह प्रभु अपना प्रेम करने वालों के लिए जो नगर तैयार करके रखा है അത് ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു പുരുഷന്മാരും കണ്ടിട്ടില്ല. वो ये दुनिया का कोई भी अंधे लोगों ने या देखने वाले लोगों ने वो नगर को देखा नहीं है। എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുള്ളവർക്ക് അത് ദൈവ ആത്മാവിനെ തന്നത് തന്നെ ദൈവം സൗജന്യമായി തന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. परंतु पहला कोरिन्थी 2:10 में हम क्या पढ़ते हैं? वो कौन लोग देख सकते हैं जिसके अंदर आत्मा है? प्रभु ने आत्मा क्यों दिया है? प्रभु की राज्य की बातें मुफ्त में जान सके इसके लिए प्रभु का आत्मा दिया है। पहला कोरिन्थी 2:12 में, ദൈവം മുഴുവനും പ്രകാശമാണ്, क्योंकि परमेश्वर संपूर्ण ज्योति है അത് സ്വർഗം മുഴുവനും പ്രകാശമാണ്. और उनका ज्योति का सामर्थ्य इतना है कि स्वर्ग पूरा ज्योति में ही है। അത് ന്യൂ ജെറുസലേം സ്വർഗ അത് പ്രകാശമാണ്. और नवा यरूशलेम भी क्या है? वो ज्योति का प्रकाश में चमक रहा है। ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയും പ്രകാശമാണ്. उसी तरह प्रभु का कलीसिया जो मंडली है वो भी ज्योति में है, शोभापूर्ण है। ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സാത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അന്ധകാരമാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. कोई भी अगर जब प्रभु कलीसिया का बांध काम करते समय में शैतान और नरक के फाटक उठकर आएंगे अंधकार लाने के लिए, परंतु वो प्रबल नहीं होंगे। എങ്കിലും फिर भी ലവോദിക്ക സഭയെ പോലെ जैसा लवोदिका मंडली हो गया, ഉറങ്ങുന്ന വിശ്വാസികൾ अगर हम लोग सो गए तो കള്ളം നമ്മളെ പിടിക്കാതിരിക്കുക. इसलिए चोर हमें ना पकड़ने के लिए, നമ്മളെ ഇരുട്ടിന്റെ മക്കളല്ല, हम लोग अंधकार के बच्चे नहीं है, പിന്നെ ആരാണ്? हम लोग किसके संतान है? വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കൾ. ज्योति के संतान है। Praise the Lord. Praise the Lord. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु हम सबको सहायता करे। Praise the Lord. Praise the Lord. चमक रहा है ना Amen. सबके चेहरे में चमक, बहुत बहुत चमक ऐसा बढ़ते बढ़ते आ रहा था उस समय में, है ना, बहुत खुशी में हम लोग बैठा था। तब प्रभु दास ने बोला ये रूप है तो वो रूप देखेगा। कई लोग खुशी चला गया, उन्होंने सोचा उधर जाकर कम से कम कुछ सोएंगे, कोई बार सोएगा तो दूसरा देखेगा, उधर भी सोने का मौका नहीं। इतना सुना तो कई लोगों के चेहरा उधर गया। भाई वो इधर का ऐसा सोचा, उधर जाएगा तो आपको नींद ही नहीं आएगा भाई, आमेन, आमेन। आपको थकावट नहीं आएगा। आप दुनिया की रीति में बस सोचो, मेरा कितना आनंददायक बात है। Amen. Amen. नया यरूशलेम की बात तो सुनेगा तो मतलब वैद्य ज्ञानी लोग एक एक बात जो बताया, जैसे उसको एक एक पढ़ेगा तो कैसे भी पढ़ेगा तो खुशी होता है ना। इतना मंजिल है और कम से कम बोलते हैं आज तक दुनिया में जन्म हुआ सारा लोग भी अगर उधार पा करके स्वर्ग में पहुंचेगा तो उनको 2.5 एकड़ का एक कमरा मिलेगा। कितना वैद्य ज्ञानी लोग एक एक का कहना है 2.5 एकड़ का एक कमरा कम से कम। कैसा आज तक तो दुनिया में जितने ही लोग जन्म हुआ वो सारा लोग पहुंचेगा तो भी अभी कितना गिनती है? आप सोचो। तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई एक हम लोग को पढ़ करके जैसे सेंट्रल जेल में जेल में डालते ऐसा नहीं है ना। कितना सुंदर बात है ना। तो इसलिए हमारा प्रभु हमारे लिए हमें प्रेम करने वाला प्रभु कैसा कैसा भवन तैयार कर रहा है ना, बहुत बड़ी बात है। ये सोचता है कि जब मैं केरला में एक जगह पर अपना पढ़ाई के खातिर दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट में था, वहाँ पर एक बड़ा अमीर व्यक्ति है KVS बोल के, मतलब KV शंकुटी, मतलब वो व्यक्ति बहुत अमीर आदमी है, उसका 6 बेटा है, उन्होंने 6 बेटा मतलब बच्चा है, वो 6 बच्चों के लिए ऐसा बंगला बनाया। मेरे को ये नया यरूशलेम का पढ़ने के टाइम पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो अपना बच्चा के लिए अपना धन और महिमा के अनुसार ऐसा बनाया तो हमारा प्रभु का धन और महिमा के अनुसार प्रभु बना रहा है, वो कैसा रहेगा प्रियो। इसलिए बोलते हैं ना दुनिया का कोई भावना नहीं कर सकती। हम लोग ये भावना के अंदर लाने वाला बात है ही नहीं, स्वर्ग का बात ही एक अलग बात है ना।
तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, हम लोग प्रभु के लोग प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में दिन प्रतिदिन कैसा हमें आनंदता का दर्शन में चलना चाहिए प्रियो, वहां पर बिल्कुल अंधेरे नहीं। तो इधर भी हम ज्योति की संधान है, तो ज्योति में चलना बोलेगा तो एक सिंसियर जीवन, एक निष्कपट जीवन, एक विश्वास योगी जीवन। और ऐसा नहीं है कपड़ता रह करके चलने वाला धोखा है, वो अभी भी अंधकार ढूंढता है। ऐसी अवस्था बिल्कुल ना हो। प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु ने आज भी हर एक लोगों को, प्रभु का आत्मा ने बहुत गहराई से हर एक का दिल की या जीवन की जरूरत जानकर हमसे बात किया। हमें कितना उत्साह के साथ प्रभु का कितना भय डर करके प्रभु में ये भक्ति करना चाहिए, है ना। कभी भी एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति कोई भी प्रकार का कपड़दा या धोखा का कामों में नहीं जाना चाहिए प्रियो। एकदम एक विश्वास योग्य जीवन, एक निष्कलंक जीवन, एक निष्कपट जीवन, है ना। कपड़दा उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो प्रभु का सच्चा ज्ञान पाया व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करेगा। तो प्रभु को महिमा मिले। आइए, प्रभु ने भक्तों, प्रभु का दासों को बहुत सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में इस्तेमाल किया। प्रभु का नाम महिमा हुआ, सारी महिमा प्रभु को मिले। आमीन।